हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन आश्चर्य सूचित करते हैं। आश्चर्य मतलब वो बहुत सरप्राइज्ड हैं, और किस बात से आश्चर्य सूचित करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे आज। तो मेरे पीछे बोलेगा, अहो बत महत् पापम अहो पता महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम्। कर्तुं व्यवस्थिता वयम्। नाइस। यद् राज्य सुख लोभेन यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। हन्तुं स्वजनम् मुद्दिताः। बहुत सुंदर आवाज जी, बहुत सुंदर। कनक जी, अहो बत जी। महत् पापम अहो बता महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम्। कर्तुं व्यवस्थिता वयम्। यद् राज्य सुख लोभेन यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। अर्जुन कह रहे हैं, चलिए भावार्थ में पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राजसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन कह रहे हैं, अहो बता, अरे कितने आश्चर्य की बात है। ऐसे ही श्लोक श्रीमद् भागवत में भी आता है, किसी और संदर्भ में, जब भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं तो उसका धुन अलग है। यहाँ पर अर्जुन जो सूचित कर रहे, अहो बता कितने आश्चर्य की बात है कि हम ये राज सुख के लालच में आकर के, राज सुख लोगे ना, हंतुम स्वजनम उद्यता, अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। इतना आश्चर्य है कि कोई रोक भी नहीं रहा इसको। और यहाँ पर बोल रहे हैं, आप भी नहीं रोक रहे हैं। आप स्वयं धर्म है भगवान, और हम लोग इतने बड़े पाप में उद्यत हो रहे हैं। हम लोग अर्थात आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं ना। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये सारा युद्ध मेरे सुख के लिए हो रहा है। अगर ये युद्ध, महाभारत का युद्ध अर्जुन के सुख के लिए होता तब तो ये पाप ही है। लेकिन एक पॉइंट है जो हमको समझना है, क्या कि हमको ये समझना है कि जो सामान्य रूप से किए गए कार्य होते हैं और जो कृष्ण के लिए जो कार्य होते हैं उनमें बहुत अंतर है। उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर टीका को पढ़ते हुए टीका को आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे संबंधी, भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। स्वार्थ से वशीभूत होकर मतलब व्यक्ति इतना सेल्फिश हो जाता है, उसको अपना इंद्रिय सुख के लिए वो इतना आतुर होता है कि मेरे इस एक्शन से सामने वाले को कष्ट होगा, उसके बारे में नहीं सोचता। जैसे दुर्योधन क्या करता है, लाक्षा गृह बनवाता है, एक घर जो मोम से बना है, और वहां पे पांडवों को ठहरने के लिए बोलता है और उस पर आग लगा देता है, उनको जिंदा जलाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, स्वार्थ से वशीभूत होकर अपने ही जो उसके अपने ही चाचा के बेटे हैं उनको मारने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा मनुष्य करता है, और विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अगेन क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। भक्तों का ये गुण होता है, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन जो है वो भगवान के साधु भक्त हैं, उनका स्वभाव साधु जैसा है, इसीलिए वो सदाचार के प्रति बहुत जागरूक हैं, राइट। और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार के कार्य से बचूं, राइट, जिसमें ऐसा पाप कार्य हो रहा है मैं उससे बचूं, ऐसा अर्जुन प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो अब कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भगवत गीता में तो बहुत हिंसा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए, जबकि अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। तो ये समझना होगा कि सामान्य रूप से किए गए कार्य और कृष्ण के लिए किए गए कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है, राइट। उदाहरण के तौर पर, अगर हम दुर्योधन द्वारा जो लाक्षागृह में जो अग्नि लगाई गई थी,
पांडवों के जो महल में आग लगाया गया था उसको देखें तो ये बहुत गलत बात है, राइट? किसी के घर को आग लगाना, इजंट इट? इसके कारण दुर्योधन को क्या कहेंगे? आतताई। और आतताई का वध करेंगे तो पाप नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति का अगर अर्जुन वध भी करते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमान जी रावण की पूरी लंका जला देते हैं, महल नहीं पूरी लंका जला देते हैं, लेकिन इस ये क्या है? ये बहुत सराहनीय है, जबकि दुर्योधन ने जो किया वो बहुत निंदनीय कर्म है। समझना पड़ेगा कि हनुमान जी जो है वो भगवान की सेवा के निमित्त ऐसा करते हैं, और दुर्योधन अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ये कर्म करता है कि नहीं? दोनों कर्म में क्या है? आग जला रहे हैं ना किसी के घर पे, राइट? एक जगह बहुत निंदनीय है और एक जगह बहुत सराहनीय है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अब देखिए वही, अगर वो वॉर हो जो आजकल के लोग करते हैं, यानी कि वो आजकल के लोग धर्म युद्ध थोड़ी करते हैं, स्वार्थ से प्रेरित होकर के युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कार्य करना और जो अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं जो कि एक धर्म युद्ध है, जो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझ रहे? भगवान कहते हैं इसको अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये कृष्ण की योजना है कि इस प्रकार जो आसुरी लोग हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब एक जगह इकट्ठा हो, युद्ध हो और इन सबका और फिर से क्या हो? धर्म की स्थापना हो। ये कृष्ण की योजना है, कृष्ण चाहते हैं ये युद्ध हो, ये धर्म युद्ध है। तो यह युद्ध अर्जुन के सुख के लिए नहीं हो रहा है। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं ना कि मेरे सुख के लिए हो रहा है, हमको राज्य सुख प्राप्त करवाने के लिए इतने सारे लोग मर जाएंगे, कितना बड़ा जघन्य पाप कर्म है ये तो, राइट? लेकिन ये अर्जुन के सुख के लिए नहीं हो रहा है, ये कृष्ण के सुख के लिए हो रहा है, राइट? अब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसीलिए यह युद्ध सभी के लिए मंगलकारी है, इसमें कुछ भी अनिष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हर व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो कृष्ण का दर्शन करे। और आगे गीता में भगवान बताएंगे कि मृत्यु के वक्त हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं, व्यक्ति उसी भाव को प्राप्त होता है। ठीक है? तो अर्थात वो जो कुरुक्षेत्र में जितने लोग मरे, उन्होंने वो कृष्ण का दर्शन करते हुए मरे, राइट? उन सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। अब उसमें भी डिग्रीज है। हाँ, अब जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान की महिमा को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान, सबसे नीचे वाली, सबसे निकृष्ट मुक्ति जो क्या है? तो सबसे नीचे वाली मुक्ति को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। अर्थात जो भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज है, ब्रह्म ज्योति, उसमें विलीन हो जाते हैं वो लोग। और जो लोग थोड़ी थोड़ी महिमा समझते हैं भगवान की, उस प्रकार उनको उच्चतर मुक्ति प्राप्त होती है। सो ये जो युद्ध हो रहा है, अर्जुन इसको अभी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मेरे सुख के लिए हो रहा है, पर वास्तव में वो कृष्ण के सुख के लिए उसे लड़ते हैं, इसीलिए वो सबके लिए मंगलकारी है। अब यहाँ समझिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो प्रभुपाद जी के लेक्चर से लिया गया है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो स्वजन बोल रहे हैं ना अर्जुन श्लोक में, वो तो कह रहे हैं कि अपने संबंधियों के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं। इस श्लोक में देखो, यदि राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्दता, हम राज्य सुख के लालच में आकर अपने ही स्वजनों को मार रहे हैं। तो ये स्वजन जो है, अर्जुन तो लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं अपने स्वजनों के लिए, अपने ही लोगों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। लेकिन हमारे लिए स्वजन क्या है? प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। देखिए, भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। मतलब सारी जो लिविंग एंटिटीज हैं उनके बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान है। यस, भगवान है। तो अर्थात जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, राइट, बाहर से उनका शरीर भौतिक शरीर जैसा भी हो, लेकिन जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है वो भगवान का बीज है, वो भगवान का अंश है, राइट? चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, या हर प्रकार के प्राणी है, चाहे वो वृक्ष भी क्यों ना हो, हर प्रकार के जीव, वो बाहर से उनका इस प्रकार का शरीर है। चाहे वो चींटी हो, चींटी और इंसान में क्या अंतर है? इंसान ह्यूमन बॉडी में है,
और चींटी चींटी के शरीर में है, लेकिन आत्मा सेम ही है, राइट। वो भी भगवान का उतना ही अंश है जितने हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, राइट। तो देयर इज अ कॉमन फादर, राइट। तो देखा जाए तो फिर चींटी इस हिसाब से हमारी बहन, मतलब ऐसे अगर देयर इज अ कॉमन फादर देन एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी तो आप देख सकते हैं। इंसान जो है वो थोड़ा सा बुद्धिमान बच्चा है, लेकिन बाकी जो जानवर हैं वो थोड़े से भगवान के थोड़े से कम बुद्धिमान बच्चे हैं, थोड़े बुद्धू बच्चे हैं, राइट। तो वो इंसान के छोटे भाई बहन हुए ना, तो इंसान की जिम्मेदारी बनती है उनकी रक्षा करना, क्योंकि उसके छोटे भाई बंधु हैं। अब आइए फिर भगवान कहते हैं 5.18 में बुद्धिमान व्यक्ति पंडित के बारे में बता रहे, कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कह रहे हैं विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को, चांडाल अर्थात कुत्ता खाने वाला, उसको समान दृष्टि से देखता है। क्या बोला जा रहा है कि जो विनम्र साधु पुरुष है, जिसको वास्तविक ज्ञान हो गया है, राइट, इस ज्ञान को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है वो क्या देखता है, एक विद्वान या विनीत ब्राह्मण में, मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन है, और एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ता और चांडाल, इन सबको समान दृष्टि से देखता है। क्या देखता है वो, कि ये सभी क्या है, भगवान के अंश हैं, राइट। इस तरह से समान दृष्टि से देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ब्राह्मण के प्रति उसका जो व्यवहार है और एक कुत्ते के प्रति जो व्यवहार है वो एक जैसा है, नहीं, ये बाहरी दृष्टि से हुआ, लेकिन अंदर से वो सबको समान देख सकता है, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, राइट। इसको वो टीका में और अच्छे से समझाया जाता है कि ब्राह्मण और गाय सतोगुण में होते हैं, हाथी रजोगुण में होता है, और कुत्ता और चांडाल अर्थात कुत्ता खाने वाला वो तमोगुण में होते हैं। तो इन सबको विद्वान व्यक्ति एक लेवल पर देखता है, सबको समान देखता है कि सब भगवान के अंश हैं, राइट। अब जब अर्जुन कह रहे हैं यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्थात इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखेंगे, अर्थात यदि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने स्वजनों को मारते हैं तब यह महापाप है, राइट। अपने सुख के लिए अगर हम अपने स्वजनों को मारते हैं या उनको किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाते हैं तो ये महापाप है, राइट। अब देखिए यदि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, और स्वजनों को क्या समझाया गया पिछले स्लाइड्स में, स्वजन अर्थात हर जीव हमारा स्वजन है। इसको बहुत बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि आप जैसे वो जो व्यक्ति है एक समय के भोजन के लिए किसी की लाइफ छीन लेता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा पाप है जिसको उसको भोगना पड़ेगा, राइट। यदि हम अब यहाँ पर अच्छी बात यह कि अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं तो उसको तो महापाप कहते हैं। अगर हम वही कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। जैसे दुर्योधन ने आग लगाई घर में अपने स्वार्थ के लिए, तो महापाप हुआ, उसका पतन हुआ। लेकिन जब हनुमान जी करते हैं तब वो पाप नहीं है, राइट, वो उनकी सेवा है। तो जब हम वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमारी क्या होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, राइट। तो जैसे यहाँ पर भगवान इसको अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में कहते हैं कि जो लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो लोग केवल पाप ही खाते हैं, राइट। लेकिन जो भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाते हैं, राइट, तो भगवान कहते हैं कि वो हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का प्रसाद खाते हैं। फिर सेम एक्टिविटी है, बाहर से दिखने में दोनों सेम चीजें दिखती हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। आई होप आप इसे समझ पा रहे हो, राइट। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं, यदि हम उसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। कितना सुंदर है ना, कि हमारा जो भी कर्तव्य है, हम जो भी कार्य करते हैं, कोई मंडेन एक्टिविटीज नहीं, जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हमारे जो कर्तव्य बनते हैं हमको तो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल जो मदर है उसको तो अपने मदर होने का रोल निभाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारे जो भी कार्य है अगर हम उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं
तो वही कार्य करने से क्या होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जांपल देखा था कुकिंग का, राइट। उसी प्रकार से कोई अर्निंग भी कर रहा है तो भी वो सेम इंटेंशन से कर सकता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, ठीक है। तो ये बहुत और आध्यात्मिक प्रगति में हम किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। सो इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा। तो अब आपको समझ आया, ये जो युद्ध है वो अर्जुन के सुख के लिए नहीं हो रहा, अपितु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। इसीलिए ये जो युद्ध है वो सभी के लिए मंगलकारी है, राइट। जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो मंगलकारी कार्य है। लेकिन अगर अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तब हमको बंधन लगता है। तो अर्जुन इस वक्त भयभीत है, उनको लग रहा है कि मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के भगवान उनको बताएंगे, ये अध्याय 4 में जाके बताएंगे उनको भगवान कि ये तो मेरा मिशन है, मैं इसीलिए अवतरित हुआ हूँ ताकि दुष्टों का संहार हो, भक्तों की रक्षा हो, भक्तों का भक्तों का उद्धार कर सकूं और धर्म की स्थापना कर सकूं। तो अभी अर्जुन को डर लग रहा है युद्ध करने में, लेकिन जब वो गीता का ज्ञान ग्रहण करते हैं तब वो युद्ध करते हैं। पहले वो सोच रहे थे कि मैं अपने सुख के लिए लड़ रहा हूँ, इसीलिए वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़ते हैं, राइट। अब इससे पता है क्या, अब इस पॉइंट को देखिए कि हर कार्य में हम भगवान की सेवा को, हर कार्य को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। युद्ध जैसा भयानक कार्य, राइट, युद्ध जैसा भयानक कार्य जिसमें किसी की हत्या करनी होती है, उसको भी अर्जुन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, देखिए। उसी प्रकार किसी को बहुत गुस्सा आता है, राइट, किसी को बहुत लड़ना अच्छा लगता है, तो बोला जाता है कि आप उनसे लड़िए जो वैष्णवों और भक्तों के द्वेषी हैं, जो वैष्णवों की और भगवान के बारे में जो अंतशंत बकते हैं, आप उनसे लड़िए। उनसे लड़ेंगे तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, राइट। और यहाँ पर अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, युद्ध जैसे घोर कर्म को भी वो भक्ति में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए ये चीजें बहुत सुंदर है। अगर हम इसको समझ जाएं तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को अपनी बुद्धि से सोचना है कि इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। ओके, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? चलो, लेट्स डू द हरे कृष्ण महामंत्र 3 times, then we are ending the class here. Let's do it together. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की जय।